बात चल रही है। जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं उनकी बात चल रही कि अभी आपका प्रारब्ध बाकी है कुछ। देखो आत्मस्थित महापुरुष को कल भी बताए थे कि उनको भी फोड़ा फुंसी हो सकता है और होता है, हुआ है ऐसा। जो ओह संत सेवी आपके पीछे बैठे हैं वो सब देखे हुए हैं, बहुत तगड़े संत सेवी हैं। तो इस प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है उसको भी लकवा मार जाएगा, संसारी को तो मारता ही मारता है। और फिर उस स्थित प्रज्ञ महापुरुष को क्यों मारा? क्योंकि उसका अभी पुराना बसियौरा कुछ पड़ा था, गठरी अनेक जन्मों की अभी कुछ पड़ा था। तो आप लोग कहोगे कि बचपन से हम बहुत अच्छा किए, लेकिन महाराज जी हमारे ऊपर गाद क्यों फाट पड़ी? एक परिवार था इनके गांव के नजदीक, उसमें 5-6 इकट्ठा खत्म हो गए। एक मिट्टी निकल ना पाए, दूसरी मिट्टी, तीसरी मिट्टी, और कोई किसी के मिट्टी में जाए ना। वो ऐसा समय एक घर से 5-6 मिट्टियां निकली, एक निकले, दो निकले, तहां तक तो थोड़ा ढाढ़स, जहां 5-5, 6-6 जाए तो फिर अब सोचो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हम आप इसको जो ये कुछ दिन के मिला है, कुछ दिन के लिए मिला है, इसी को अपना बैठ जानकर बैठ जाए तो कितना बुरा होगा। ये प्रकृति का है और प्रकृति में कल मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। कई बार आप लोगों को सिखाया करते हैं कि कहो कि कल मुझे मरना है, मैं कल मर जाऊंगा, ऐसा पास मोहल्ले में शोहरत कर दो, सबको बता दो, तो फिर तो आप जीते रहोगे। और पड़ोसी पूछेगा क्यों नहीं मरा बाबा, तू तो कह रहा था मैं मर जाऊंगा और मरा नहीं। अरे बोले मैं अभी भी कह रहा हूं कल मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा। क्या ये बाबा संदेशा क्या देना चाहता है? संदेशा ये देना चाहता है कि अपनी अपनी मृत्यु को याद करो। आप लोगों से छोटे छोटे कितने चले गए, आप लोग पके फल हैं, किस समय टपक जाओगे कह नहीं पाओगे, इसलिए जग जाओ और निरंतर वो सदगुरु सानिध्य जो निज स्वरूप को बताते हैं, आत्मसत्ता को बताते हैं, अपने स्वस्वरूप को पहचानो और उसी में रमन करो। आत्मा राम में, जो हृदय देश में आपका राम बैठा है, सीताराम बैठा है, अल्लाह खुदा यीशु बैठा है। नाम से कोई नाम ले लो, वही तो राम बैठा है, वही तो श्याम बैठा है, वही ना। नाम तो अनेक, लेकिन वो एक सत्ता एक, आत्मा कह लो, जीव कह लो, जो भी सोल कह लो, जो भी कह लो, नाम अनेक लेकिन सत्ता एक, यही ना। सत्ता एक कहने से आप लोगों का तो प्रश्न आ जाना चाहिए था कि अगर एक ही सत्ता है, एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा है, तो फिर ये बाबा खत्म हो जाए तो सबको तो खत्म हो जाना चाहिए है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये आत्माएं अनेक, इनके गुण धर्म एक जैसे हैं। सब में जिसमें है तो चलाता फिराता उठाता बैठाता दिखाता सुंघाता सब कुछ वही तो कर रहा है, चाहे जिस जीव में है ना। तो उस सत्ता से सब एक ही काम तो हो रहा है ना। हाँ, अब विशेष ये मानव तन जो मिला है हमें, इसमें विवेक सर्वोपरि है, कर्म योनि है। ये कर्म अच्छे करके इन पूरे कर्मचारियों से जो व्यापारी मिले हैं, इनसे अच्छा सत्कर्म करा करके परम गति को प्राप्त हो ही सकता, और योनियों में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सब बंधन योनियां हैं। आए खाए पिए मटर गश्ती किए चले गए, यही ना, बाल बच्चे पैदा करके। लेकिन ये ऐसा है जिसके लिए सूर्य दुर्लभ शत ग्रंथन गाव, पूरे ग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं कि देवता लोग भी तरसते हैं इसको पाने के लिए, और हम आप पा करके केवल क्षणिक एंजॉय में गंवा दें तो कैसा होगा, गड़बड़ होगा ना। इसलिए जग जाओ, कुंभकर्ण की नींद मत सो। वही कहते हैं सदगुरु, यहाँ कहते हैं तू स्वरूप आत्मा का चिंतन करते हुए समय व्यतीत कर। अब तू तो आत्म स्थिति में है, तू अपने आत्मा में ही चिंतन बना के रख, बाहर का कुछ भी मत देख। अब वो तो देखता नहीं,
स्थित प्रज्ञ महापुरुष है, देखता नहीं, लेकिन उनके लिए भी ऐसा आदेश शास्त्र देते हैं कि पहुंच गया है, लेकिन ध्यान रखना कि आग और खरपतवार को एक जगह नहीं रखना। बड़ा सिद्ध हो गया है बाबा। तो वो सेविका पास में आती है ना चरण दबाने के लिए, तो आती है से थोड़ा सा बाबा, वो भी सेविका जो है वो भी संत है, जो आपके चरण दबाना चाह रही, सेवा करना, वो भी संत है, आप भी संत हैं, दोनों चरमोत्कृष्ट स्थिति के हैं, फिर भी शास्त्र बरज रहे हैं। कहते हैं नहीं, ऐसी अपने सदगुरु अभिलाष साहब के वहां पे देवियों का अलग से है। देवियों के आश्रम में देवता 80 साल का भी वहां नहीं रह सकता, अर्थात संत वहां 80, 85, 90 का भी नहीं रह सकता रात्रि में। और इनके यहाँ भी, यहाँ जब सत्संग चलता है, प्रोग्राम होता है, तब देवियां कितनी आती, हजारों देवियां आती, तो उनको अलग अलग कमरा, देवियों का अलग, देवताओं का अलग दिया जाता है, वो सत्संग के समय ऐसा होता है। लेकिन वहां पर ये शास्त्र कहते हैं कि आप स्थिति में पहुंच गए हैं, फिर भी उसका इस प्रकृति का भरोसा क्यों? ये कहती है चिल्ला चिल्ला के, वसुधा आदि कुमारी मैं हमेशा यौना हूँ, ये प्रकृति कहती है। वसुधा आदि कुमारी सदा रहे सुख संयम अपने, ये हमेशा अपने संयम से रहती है। ये आज 2-3 भाई हैं, उनके नाम पे खरीदा गया और बाद में मेड़ इसमें बनी, और वो आपस में लड़ करके मेरी मेड़ काट लिया, मेरी मेड़ कट के मर के चले गए। लेकिन ये जस की तस है, ये कहती मैं ऐसे हमेशा यौना हूँ, मुझे मेरी कहते हुए मेरे को कितने मर करके चले गए, लेकिन मैं ऐसे जवान हूँ, मुझे आज तक कोई शादी ब्याह नहीं कर पाया। ये प्रकृति चिल्ला के माया कह रही है, तू ज्यादा गड़बड़ करेगा तो तुझे मैं चित्त कर दूंगी पटक करके। मैं अभिमान नहीं कर लेना, पहुंच गया मैं बड़ा ठाट बाट वाला संत हो गया, थोड़ा अभिमान किया तो गिरा। छीणे पुणे मृत्युलोके विशंति, जो यहाँ से कमाई करके गए थे स्वर्गलोक में, और वो कमाई खत्म हो गई, तो फिर इसी में फिर